गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी भी हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप घर पर रहकर अपनी यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी है वो अनवरत रूप से जारी रख सके। आज की हमारी ये जो कालांश है वो बीए फाइनल ईयर पोल साइंस की आईआर इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सार्क। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सार्क। और सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मतलब दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। पहले हमने आसियान जो पढ़ा था वो दक्षिणी पूर्वी एशिया का था, और ये किसका है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है, ये इसे सार्क बोलते हैं। और इसका नाम है दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और सार्क है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। पूछ ले, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो कब हुई? 7 या 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश में। कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। और इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 7 थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में है। तो पहले हमारे को इसकी जो बेस है उसकी हमारे को ध्यान रखना है कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले जो सार्क है इसकी स्थापना कब हुई। सबसे पहले सार्क का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछ देते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन कि ये सार्क क्या है, तो इसका ध्यान रखना है। सार्क क्या है? तो सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि सार्क क्या है, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो ध्यान रखना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, या सार्क की जो फुल फॉर्म क्या है, तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या है? इसका हिंदी में नाम हो गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इस बात का ध्यान रखना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है ये, दक्षिणी जो एशियाई देश है उनका सहयोग संघ है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। संस्थापक सदस्य कितने? 7। संस्थापक सदस्य कितने थे इसके? 7। इस बात का ध्यान रखना है। और इसका संस्थापक है वो जियाउर रहमान था। पूछ ले कि इसका संस्थापक कौन था, फाउंडर किसकी? सार्क की स्थापना करने वाला या दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाला है वह कौन था? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। तो इतनी बातें हैं वो सबके क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में और चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने की पूरी संभावना रहती है। सबसे पहले सार्क, तो सार्क का पूरा नाम क्या है? तो दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हिंदी में हो गया दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुई थी? ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 7। इसमें से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि इसमें से कौन सा सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं था, तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, एक नाम दे दिया अफगानिस्तान। तो हमारे को ध्यान रखना है इसमें अफगानिस्तान इसका संस्थापक सदस्य नहीं था। भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश है, एक उसमें मालदीव है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। ये बातें हम आगे चर्चा करेंगे। इसका मुख्यालय पूछ ले, मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू का है, नेपाल की राजधानी है। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? किसके? सार्क के। तो वो थे जियाउर रहमान। कौन थे? जियाउर रहमान की जिस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसी प्रकार इस सार्क की स्थापना में, क्योंकि हमने आसियान पढ़ा था, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हो गई थी। और ये दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र थे उनका है वो एक आपस में क्या था? क्षेत्रीय सहयोग क्षेत्रीय संगठन था। और इसी प्रकार से इन देशों ने भी क्या की? जियाउर रहमान ने इस कमी को महसूस किया, और इस प्रकार से संस्थापक है इसके फाउंडर कौन थे? जियाउर रहमान। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। तो इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। और 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का, 7 जो देश थे जो इनके संस्थापक कहलाए, इन 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन राष्ट्राध्यक्षों का क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष है, इन राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ और इसमें सार्क की स्थापना हुई। और ये देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये 7 पूछ ले, इनके संस्थापक सदस्य कितने थे? तो 7 थे। इन 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय 1985 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो 7 जो राष्ट्राध्यक्ष है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि जब संस्थापक इनके 7 राष्ट्राध्यक्षों की जब वो सम्मेलन हुआ था तो उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? राजीव गांधी थे। तो ये 7 राष्ट्राध्यक्ष है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अब इसमें ये मालदीव है, ये बाकी सारे जो देश है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क में ऐसा कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखना है मालदीव। कौन सा? मालदीव। और बाकी सारे जो ये देश है वो भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ये दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी। ये दक्षिण एशिया के जो ये 7 पड़ोसी देश है, इनकी क्षेत्रीय जो सहयोग है इसकी राजनीति में क्या थी? पहली शुरुआत थी। सार्क की स्थापना के अवसर पर दक्षिणी एशिया के इन नेताओं ने जो भाषण दिए उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने, तनाव है इस तनाव को कम करने या तनाव को समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस नए संगठन के जन्म से इन 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा और सहयोग के एक नए युग है, ये शुरू होगा। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग संघ के जन्म को युगांतरकारी घटना, नए युग का शुभारंभ तथा सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये बताया। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि ये दक्षिणी एशियाई संघ है, इसके सदस्य देशों में लगभग 162 करोड़ लोग रहते हैं। 162 करोड़ लोग, लगभग 1 अरब 62 करोड़ लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? इस दक्षिण एशियाई देशों में रहते हैं। तो ये विश्व का सबसे पूछ ले विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ कौन सा है? तो ये सार्क ही है, इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ में मालदीव को छोड़कर संघ के 6 सदस्य भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सारे क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से है। ये क्वेश्चन एक बार कंपटीशन एग्जाम में और नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इनमें से सार्क का वो कौन सा सदस्य देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है या नहीं रहा है, तो कौन है? मालदीव। इस बात का ध्यान रखना है। संस्थापक सदस्य कितने थे? ये 7 थे, इन बातों का ध्यान रखना है। तो मालदीव सार्क का एक ऐसा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है। इसका मुख्यालय वो काठमांडू में है और इसका प्रथम सम्मेलन भी पूछ ले, इसका प्रथम सम्मेलन किसका? सार्क का। तो वो कहाँ पर हुआ था? वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था, इस बात का ध्यान रखना है। और वो कब हुआ था? दिसंबर 1985 में हुआ था। अब इसकी स्थापना से पहले जो सार्क है, सार्क की स्थापना से पहले 1981 में भारत व इसके पड़ोसी देशों ने, सबसे पहले 1981 की घटना है, उसके बाद में तो ये 7 राष्ट्राध्यक्ष है इनका हुआ ही था, परंतु इससे पहले 1981 की घटना है। इस सार्क में महत्वपूर्ण जो फाउंडर की भूमिका है, संस्थापक की भूमिका किसने निभाई थी? जियाउर रहमान ने। जियाउर रहमान कहाँ के? बांग्लादेश के थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना के संबंध में 1981 में भारत व इसके पड़ोसी देशों ने विदेश जो सचिव होते हैं, भारत और इनके जो पड़ोसी देश है, इसने विदेश सचिवों की एक वार्ता आयोजित की। विदेश सचिवों का एक सम्मेलन मान लो, एक वार्ता है, ये क्या की? आयोजित किया, जिसमें एक संगठन स्थापित करने का, और जिसमें ऐसा हुआ कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से आसियान है दक्षिणी पूर्व राष्ट्रों का, इस प्रकार से अपने जो दक्षिणी एशियाई जो देश है उनका भी एक क्या होना चाहिए? क्षेत्रीय सहयोग संगठन होना चाहिए। और ये बात कब हुई थी? 1981 में। ये भारत और उसकी पड़ोसी देशों की क्या हुई थी? जो विदेश सचिव है उनकी एक वार्ता क्या हुई थी? आयोजित हुई थी, जिसमें एक संगठन स्थापित करने का विचार किया गया। दिल्ली में आयोजित विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इसके गठन को मंजूरी दी गई और उसके बाद में इनके विदेश मंत्रियों का, विदेश सचिवों के बाद में इन देशों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें इसके गठन को, किसके? सार्क के गठन को क्या दी गई? मंजूरी दी गई। और 1984 में नेपाल में तथा 1985 में भूटान में, 1984 में तो नेपाल में
1984 में नेपाल में, 1985 में भूटान में इसकी क्या की गई थी, बैठक आयोजित की गई थी। किसकी? सार्क है इसके गठन के लिए। परंतु इसकी औपचारिक स्थापना, परंतु ये बैठकें पहले 1984 में नेपाल में हो चुकी है, 1985 में भूटान में हो चुकी है, परंतु इसकी औपचारिक स्थापना किसकी? सार्क की कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में। और इसका पहला सम्मेलन भी यहीं हुआ था। इसका प्रतिवर्ष एक सम्मेलन आयोजित करना प्रस्तावित है। और इसका किसका? सार्क का जो सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष एक सम्मेलन करवाना क्या है? प्रस्तावित है। सार्क के चार्टर में एक बात का ध्यान रखना है, सार्क के जो चार्टर है इसमें कितने अनुच्छेद है? 10 अनुच्छेद है। इसके अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्य है, 2 में सिद्धांत है, ऐसे इसके कितने हैं? 10 अनुच्छेद है। पूछ ले सार्क के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? 10 अनुच्छेद है। प्रतिवर्ष इसका एक सम्मेलन प्रस्तावित या आयोजित होता है। प्रतिवर्ष एक सम्मेलन आयोजित करना प्रस्तावित किया गया। वर्तमान में इसके 9 राष्ट्र है वो प्रेक्षक सदस्य भी है। अब इसमें अफगानिस्तान है। जब इसकी स्थापना हुई उस समय ऐसे सदस्य देश कितने थे? 7 देश थे। अब बात वर्तमान की पूछ ले कि वर्तमान में सार्क के सदस्य देश कितने हैं, तो कितने? 8 है। कितने देश है? 8 है। और 8वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान है। यहाँ से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क की स्थापना हुई कितने देश थे? 7 थे। तो यह सार्क की स्थापना के समय इसमें से कौन सा सदस्य देश नहीं था? तो अफगानिस्तान का ध्यान रखना है, क्योंकि अफगानिस्तान उस समय नहीं था। आज अफगानिस्तान सार्क का क्या सदस्य है, तो इस बात का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन थे ये, और एक ये मालदीव वाला। इनमें से सार्क के सदस्य देशों में से एक ऐसा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है, तो वो कौन सा है? मालदीव है। इस बात का ध्यान रखना है। सार्क का जो 8वां सदस्य देश है वो कौन सा है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान ये सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। और वह कहाँ पर था? नई दिल्ली में। भारत में आज तक इसके 3 जो शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। दूसरा है वो 1986 में हुआ था। वो अपने कहाँ पर हुआ था? सार्क का जो दूसरा शिखर सम्मेलन है वो 1986 में हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। उसके बाद में 8वां सम्मेलन हुआ वो दिल्ली में हुआ था। वो 1995 में हुआ था। और उसके बाद में इसका जो सार्क का जो 14वां शिखर सम्मेलन है, सार्क का जो 14वां शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? ये भी नई दिल्ली में हुआ था। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। भारत में आज तक सार्क के कितने सम्मेलन हुआ है? तो दूसरा, 8वां और 14वां। पूछ ले क्वेश्चन कि भारत में आज तक सार्क के कितने शिखर सम्मेलन हुए हैं, तो कितने हुए हैं? 3 शिखर सम्मेलन हुए हैं। दूसरा, 8वां और 14वां। दूसरा 1986 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? बेंगलोर में। 8वां 1995 में हुआ था। 8वां जो शिखर सम्मेलन है वो कब हुआ था? 8वां जो शिखर सम्मेलन है वो 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था। और ये हुआ था दिल्ली में। और 14वां जो शिखर सम्मेलन है ये 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। और ये कहाँ, मतलब 8वां और 14वां दोनों कहाँ हुए? नई दिल्ली में हुए। 8वां और 14वां दोनों कहाँ हुए? नई दिल्ली में हुए। और दूसरा कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। और इस 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में हुआ। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री वो मनमोहन सिंह थे। और इसमें जो इस 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2007 में हुआ था, भारत में नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में, सार्क के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास है। इसमें आपको इतनी बातें इनको ध्यान रखना है। यहाँ से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ उनमें क्वेश्चन वो पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।